मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर आज रामाकृष्ण कला मंच परिवार के जो इस एपिसोड नंबर 22 के अंदर दोस्तों आज हमारे बीच पहुंचे हैं जियो गीता फतेहाबाद श्री कृष्ण कृपा परिवार से हमारे बीच हमारे साथी पहुंचे हैं। पहुंचने में कुछ विलंब हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा याचक हैं और आज की शुरुआत मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना शेयर कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के जो कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम की। तो शुरुआत में सबसे पहले जो राम नाम की एक हमारी प्रथा है कि एक राम नाम का जो पटका हमारे पास है वो हमारे आए हुए मेहमान को राम नाम के पटके से उनको सम्मानित करते हैं। एक ये आप आंटी जी लीजिए, ये राजेश भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे भाई आशु जी ग्रोवर जी के गले में डालें। और एक ये पटका मैं अपने भाई दीपक जी शर्मा जो हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो कृपया वॉल्यूम डन करें शुरू। तो साथियों आज का जो कार्यक्रम था वो गीता के ऊपर, जैसे कि आपको पता है रामाकृष्ण कला मंच का एक अभियान है, गायें गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। उसी अभियान के दौरान आज हमारे बीच स्वयं जियो गीता परिवार से हमारे जो साथी हमारे बीच पहुंचे हैं वो आपको एक संदेश जो देने के लिए पूरे विश्व के अंदर जो 23 दिसंबर को एक कार्यक्रम होना है, उसमें 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। तो उसकी शुरुआत के लिए, उसके आह्वान के लिए, उसको आपसे गुजारिश करने के लिए कि आप उस परिवार जियो गीता परिवार से जुड़े रहें और जो ये गीता का पाठ है उसके आप हमारे साथ मिलकर उस पाठ का सहभागी बने हमारे साथ। और उसके लिए आपको आह्वान करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, आपको बताने के लिए, गीता के बारे में कुछ ज्ञान की बातें, ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए हमारे बीच आज हमारे साथी आशु जी ग्रोवर फतेहाबाद से पहुंचे हैं। वीना जी खुराना है जो जियो गीता परिवार से हैं, श्री कृष्ण कृपा परिवार जियो गीता से फतेहाबाद से हैं। इधर हमारे भाई दीपक जी शर्मा जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, ये भी जियो गीता परिवार से हमारे बीच आज पहुंचे हैं। तो इन सब का रामाकृष्ण कला मंच के इस छोटी से मंच पर स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के हमारे मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम की। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, बाकी तो इस संसार में सब जबरदस्ती जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राम नाम की कथा से हम हमारे जो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो एक छोटी सी कथा राम नाम की है। एक राजा था, उसके घर एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का जन्म होते ही राजा घोषणा कर देता है कि कल सुबह जब जैसे ही हमारा राज्य खुलेगा, दरबार खुलेगा, आप जिस भी कीमती वस्तु को हाथ लगाएंगे वो कीमती वस्तु आपकी हो जाएगी। तो पूरी प्रजा के अंदर होड़ थी कि हम अपनी अपनी कीमती वस्तु को उठाएं और उसको अपना कर लें। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सुबह दरबार खुला, हर व्यक्ति अपनी अपनी उन्होंने देखा कि कीमती वस्तु की तरफ भागकर झड़पने के लिए, उसको खींचने के लिए अपनी तरफ लग गए। राजा की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और उसी बीच एक बच्चा आया, उसने जाकर राजा को हाथ लगा दिया। और जब राजा को हाथ लगाया तो राजा, जब सब कुछ राजा का था तो वो बच्चे का हो गया। उसी प्रकार वास्तविक जीवन के अंदर भी जो हम भगवान से, श्री राम जी से, श्री कृष्ण जी से सीखते हैं, वास्तविकता क्या है, हम गाड़ियों के पीछे, पैसे के पीछे और जो भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो भगवान वो कहते हैं कि आप मेरे पीछे लगो, मेरे साथ लगो, तो सब कुछ आपका अपने आप ही हो जाएगा। तो सारांश यही है दोस्तों कि इंसान जिस काम के लिए संसार में आया है उस काम को भूल चुका है, उस काम में लगा रहे, प्रभु भक्ति में लगा रहे, प्रभु का नाम, प्रभु के सिमरन में लगा रहे। और वो काम हमारे बीच जो हमारे साथी पहुंचे हैं वो लगे हुए हैं दिन रात से।
प्रभु की भक्ति के अंदर और श्री कृष्ण कृपा धाम जो हमारे गुरु जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, जो गीता का पाठ देते हैं, गीता के मनीषी हैं और बहुत पूरे विश्व के अंदर उन्होंने गीता के प्रचार के लिए जो ये बीड़ा उठाया हुआ है, वो लगे हुए हैं दिन रात। तो ज़्यादा समय मैं अपना ना लेता हुआ आपका तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनसे मेरा मिलन कैसे हुआ। आशु जी ग्रोवर आपके बीच, हमारे बीच जो बैठे हैं, ये मेरे परम मित्र हैं और ऐसे कहिए कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी बचपन से मेरे सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं और आज सुदामा के घर स्वयं कृष्ण भगवान पहुंचे हैं। तो इनका स्वागत है रामाकृष्ण कला मंच के स्टेज पर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं दीपक जी शर्मा से कि ये गीता के बारे में आपको क्या कुछ सुनाते हैं और बताते हैं। थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबसे पहले जियो गीता प्रेरणा गीत जी। समरस संस्कारत गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जात पात की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बेखरत बुछारे हो। ना ऊंच नीच ना जात पात की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। हम एक बने हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। आओ मिल के संदेश पहुँचाएं देश विदेश में, गीता ही है समाधान आज के परिवेश में। आओ मिल ये संदेश पहुँचाए देश विदेश में, गीता ही है समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माँ जय भारत माँ, मैं गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जय गीता माँ जय भारत माँ, गूंजे जयकारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। बहुत बढ़िया राजेश जी। एक मिनट एक साथ गीता पाठ है, बोल है। तो मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, ये मस्ती विद हस्ती का जो मंच रामाकृष्ण कला मंच की प्रस्तुति आप सभी की नूरी नजर लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये हमारा सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में, कि अक्सर आप लोग भी कहते हैं कि हमारे मंच का नाम रामा कृष्णा है, जिसमें राम जी के बारे में ही बताया जाता है और कृष्ण जी के नहीं। तो आज साक्षात एक ऐसी महान विभूतियां, महान हस्तियां आज हमारे बीच में विराजमान, जैसा कि आप सभी को विदित है, गीता जयंती। जी हाँ, गीता जयंती बहुत ही भव्य समारोह रहता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो एक बार फिर से, जैसा कि आप सभी से परिचित करवाया मेरे साथी हमारे मुकेश भैया जी ने, तो एक बार फिर से आप सभी की जानकारी के लिए श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार फतेहाबाद से आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे बीच में मेहमान पहुंचे हैं, ऐसी महान हस्तियां जो कि राम नाम से, श्री कृष्णा जी के नाम से जुड़े हुए हैं और आज हमारे बीच में अपने राम नाम के, लगा लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी के जो
एक कहानी है, जो एक गाथा है, या अभी भैया दिनेश जी ने बताया है कि 23 दिसंबर को एक साथ जो गीता पाठ का आयोजन हो रहा है, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के लगा लीजिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितने भी हमारे खेल के जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स के जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी हमारे नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी अभिनेत्री हैं, सभी इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से 23 दिसंबर को आपने इस गीता जयंती का जो पाठ होना है, एक साथ होना है, उसको कैसे कामयाब करना है। तो उसी से संबंधित ऐसी ही जानकारी आज हमारे बीच में लेकर के हाजिर हुए हैं हमारे आज के मेहमान। तो मैं इस मंच से एक बार फिर से हमारे यहाँ बीच में मातृशक्ति है, तो आपके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा और स्वागत, अभिनंदन और आभार है कि आज हमारे बीच में मातृशक्ति साक्षात एक माता जो हमारे बीच में पहुंचे हैं। और साउथ का जो क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र, उसमें तो चाहे वो बेटी होती है, बहन होती है, उनको माँ ही बोलते हैं। तो एक साक्षात माँ आज हमारे बीच में परम सौभाग्य है। और हमारे भैया आशु जी ग्रोवर और दीपक जी शर्मा, तो मेरी आपसे एक यही प्रश्न रहेगा कि आज आप कहाँ से वापस लौटे हैं, किस एक पर्पज से आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे जो भी आप विचार देना चाहते हैं, जो भी संदेश गुरु जी ने आपको बताए हैं, ज्ञानानंद जी महाराज ने, जिस तरह से भी आपको जो भी जानकारी है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम श्री कृष्ण जी के नाम की जो गाथा है आपके मुखारबिंद से सुनने वाले हैं। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो वीना मैम सबसे पहले सब दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले मैं आज बहुत मन हर्षित हो रहा है इस मंच पर आकर मुकेश जी, राजेश जी और दिनेश जी के सहयोग से, जो आज के व्यस्त जीवन में भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप सबको एक मस्ती विधस्ती के साथ आपको अपना कीमती समय देकर आपके बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, आप सबको अपने ही संस्कारों के साथ जोड़े हुए हैं। क्योंकि इस व्यस्त जीवन के अंदर आज का जो वातावरण है वो बहुत ही, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही स्वार्थ से जुड़ा हुआ। और जब व्यक्ति अपने ही स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सामाजिक दूसरों के लिए कुछ भी त्यागता है, तो वास्तव में वो वंदनीय होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका वंदन करूंगी, जो अपने ही इस रामा कृष्णा क्लब के नाम से आप सबको हमारी ही संस्कृति से जोड़े हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर दूसरी बात, हम आपसे क्षमा याचना करेंगे कि आज हमसे कुछ विलंब हुआ, कुछ कारणों के कारण। आज कुरुक्षेत्र जो भगवत गीता की स्थली है, वहां पर एक विशेष आयोजन हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी की तरफ से था, और उसी कारण कुछ रास्ते में ऐसी प्रक्रिया, कुछ जाम, तो हम सब उसमें विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा। और अब हम बढ़ेंगे अपने जिस उद्देश्य के लिए हम इस मंच पर आज आए, और हमें समय मिला, इन भाइयों का भी आभार व्यक्त, और आप सब दर्शकों का भी। आज सब हम मिले हैं, जो मेन आज हमारा उद्देश्य है वो संक्षिप्त रूप में तो यही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी ने विश्व स्तर पर एक अभियान, आज का जो वातावरण है बहुत विषम है, अर्थात प्रत्येक जीव व्यक्ति अपनी भाग दौड़ के अंदर इतना व्यस्त कि वो अपने पूरे कल्चर को, संस्कृत को भूल चुका है। और शायद इसीलिए हमारे जीवन में जो उथल पुथल, जो स्वार्थ का जीवन, और जो हम अपने ही संस्कारों को भूलकर इधर उधर भटक रहे हैं, उन सबको एकत्रित करने के लिए जीवन के अंदर कुछ समरसता आए, कुछ एक
उत्पन्न आए, उसके लिए महाराज जी ने विश्व स्तर पर प्रत्येक मानवता के लिए एक सद्भाव लेकर एक गीता जयंती पर हम नेक बने एक बने, इसके लिए एक अभियान चलाया और जिसमें एक ही लक्ष्य कि पूरे विश्व स्तर पर हम सब गीता जी का पाठ एक साथ करें। और जो पाठ हमें करना है वो केवल 1 ही मिनट 23 दिसंबर को गीता जयंती पर आप सबने 11 बजे एक साथ गीता पाठ, और उस गीता पाठ के अंदर 3 श्लोक लिए गए। गीता जी की अध्ययनता के बारे में बहुत गहनता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आसानी से इस गीता जी का पाठ कर सके, इसलिए पूज्य स्वामी जी ने हिंदी के अंदर भी और संस्कृत के अंदर, मूल पाठ के अंदर, दोनों में ही इसको लिया है। तो इन 3 श्लोकों का अध्ययन करने में या 3 श्लोकों का पाठ करने में केवल 1 मिनट, और जब विश्व स्तर पर ये पाठ एक साथ होगा तो वास्तव में जो वातावरण होगा वो शुद्ध होगा, हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आएगा और हम सब के लिए लाभदायक होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो गीता जी हैं, ये एक अद्भुत दिव्य ग्रंथ है हम सनातन परंपराओं का, और इसमें कहीं भी कोई संकीर्णता नहीं। गीता किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है, बल्कि गीता पूरी मानवता के लिए एक ऐसा संदेश है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, वास्तव में उसी का जीवन धार्मिक भी है और भक्तिमय है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति का ना तो कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई उसका अध्यात्म है। तो इसीलिए जो गीता पढ़ते हैं, वास्तव में वही उसकी गहनता को जान पाते हैं। तो बहुत समय ना लेते हुए, फिर कभी भगवान ने चाहा तो हम इस गहन विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज समय की मर्यादा में रहते हुए हम केवल उन्हीं 3 श्लोकों का पाठ आपको करवाएंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, जिनका पाठ हमें 23 दिसंबर को एक साथ करना है। तो सबसे पहले हम संस्कृत के अंदर श्री गीता जी के 3 जो श्लोक बताए गए हैं उनका हम पाठ करेंगे। और ये 3 श्लोक प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, फिर 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, और फिर अंतिम अध्याय का 78वां श्लोक। तो उच्चारण हम पहले मूल पाठ संस्कृत में करेंगे और फिर हिंदी में आप सब भी हमारे साथ करोगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवे मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनहना चिंतन्ते माम ये जना परे उपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहामि अयम्। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरे तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिम। और अब हिंदी में आप सब भी इसका मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, मेरी भक्ति में मन को लगा। जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर वो मुझ मेरा में रहते हैं। पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुर्धारी भी रहते साथ, सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। इन 3
श्लोकों में बहुत गहनता। सबसे प्रथम श्लोक जो लिया गया वो प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद योग से, और दूसरा अध्याय भगवान ने भक्ति योग से लिया कि जो भक्त अनाना मन से मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, उनके योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ, अर्थात उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखता हूँ और उनका रक्षण भी मैं करता हूँ। और फिर अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर बात भगवान ने कही कि जहाँ पर भगवान कृष्ण हो, जहाँ पर भगवान श्री राम हो, अर्थात जहाँ पर भगवान का नाम हो, और अर्जुन जैसे धनुर्धारी अर्थात दृढ़ निश्चय वाले भक्त होते हैं, जहाँ भगवान को मानने वाले सच्चे हृदय वाले भक्त होते हैं, वहां पर सम्मति, विजय, विभूति, ऐश्वर्य अर्थात लौकिक और परलौकिक सुख अपने आप आ जाते हैं। तो बहुत अधिक ना कहते हुए केवल इतना ही संक्षिप्त में कि आप सब भी इस विश्व अभियान के अंदर अपनी आहुति डालें और केवल 1 मिनट का समय इस गीता जयंती पर इस संस्थान के नाम अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए 1 मिनट जहां पे भी आप सब हों, जैसी भी अवस्था में हों, आप 23 दिसंबर को 11 बजे केवल 1 मिनट हम नेक बने और एक बने इस अभियान के साथ जुड़ें, जिससे आप भी संस्कारित होंगे, आपके परिवार भी और आपके आसपास का वातावरण भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार पुनः मैं अपने इन छोटे भाइयों का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय भी दिया और हमारी प्रतीक्षा भी की, और इस विलंब के लिए आप सब दर्शकों से भी क्षमा याचना, और अगर प्रभु की इच्छा हुई तो फिर कभी मुलाकात होगी इस चैनल पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आपने देखा कितने ज्ञानवान है हमारे जो माताश्री हैं, ये जो बहुत बढ़िया, उनके साथ मुझे एक बार मौका भी मिला। आपको बताना चाहूंगा कि यही वो साथी हैं मेरे जो मुझे अयोध्या मेरे जीवन में पहली बार मैंने जब अयोध्या की धरती, पावन धरती पर कदम रखा, अयोध्या की पावन धरती को नतमस्तक करने का मुझे मौका मिला, वो इन्हीं के कारण ही मिला, इन्हीं के कारण ही मैं अयोध्या जा पाया। तो बहुत बहुत मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ इनका, और जितना मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार इनका कितने धन्यवाद करूं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले साथी आशुजी ग्रोवर की तरफ। उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि मस्ती जिसकी जिंदा है, हस्ती उसी की जिंदा है, नहीं तो लोग जबरदस्ती जिंदा है। तो आशुजी ग्रोवर से पहले राजेश जी अब। तो अभी आपने जैसा कि सुना, मातृशक्ति के मुखारबिंद से, अपनी सुंदर कंठ से, अपनी सुंदर आवाज से हम सभी को जो है बताया कि गीता का महत्व क्या है और किस तरह से श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक प्रेरणा भेजी है, उसको हमें फॉलो करना है और दिल से करना है, क्योंकि रामायण के साथ साथ गीता भी एक महाकाव्य है, महान ग्रंथ है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हुए एक ऐसी महान शख्सियत से फिर मिलते हैं, आशुजी ग्रोवर। तो सबसे पहला आपके लिए ये प्रश्न रहेगा कि अभी जैसे मातृशक्ति ने हमें बताया कि आप लोग जो है कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, तो मैं पहले जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार, तो आप ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से आप इस परिवार से जुड़े हुए हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। ये पूज्य प्रेरणा हमें हमारे पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी से मिली। लगभग मेरा कॉलेज टाइम था, मुकेश को याद होगा कि 97-98 से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया था। और सबसे पहले हमारा श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के नाम से 5 नवंबर 2001 को फतेहाबाद में संस्था बनी। जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ता गया, कुछ टाइम बाद महाराज जी ने जियो गीता नाम से एक वैश्विक संस्था बनाई। महाराज जी का उद्देश्य यही है कि जियो गीता के संग, अपना जीवन आप गीता जी के संग जियो और गीता जी को अपने जीवन में धारो, गीता जी की प्रेरणा के अनुसार अपना जीवन जियो।
क्योंकि आज का जो समावेश चल रहा है जी उसमें गीता जी ही एक ऐसा समाधान है कि जो हमें आजकल की परेशानियों से निकाल सकती है। तो आपको जो प्रेरणा मिली, तो अब सीधे प्रत्यक्ष रूप से तो आप गुरु जी के श्री चरणों में गए नहीं होंगे, हाँ जी। तो कोई ना कोई आपका प्रेरणा स्रोत भी रहा हो। हाँ जी। तो वो प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा मेरा कजन मामा जी का बेटा जी सचिन सेठी, जी वो गायक है, भजन गाता है, महाराज जी से दीक्षित है, महाराज जी से जुड़ा हुआ है। जी वो पुराना जुड़ा हुआ था। कॉलेज टाइम में जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते थे, जी उसने मेरे को असंत गए बोला कि आशु इस बार वृंदावन चल। जी मैं यार कहीं और घूमने जाएंगे, तेरा वृंदावन चलते हैं। बिल्कुल। उससे पहले जून में प्रोग्राम था सफीदो महाराज जी का। जी जी जून की छुट्टियों में मैं मामा के घर गया हुआ था जी और सचिन मुझे ले गया मामा के सफीदो महाराज जी के पास। सत्संग में 3 दिन का कार्यक्रम था, जैसे हम फतेहाबाद करवाते हैं। जी जी तो फर्स्ट टाइम महाराज जी का मेरे से मिलना हुआ सफीदो दिव्य गीता सत्संग के कार्यक्रम पे। जी जी मंच पे गए हम, माल्यार्पण के लिए नाम अनाउंस हुआ। जी राधे श्याम तनई जी वहाँ प्रधान थे, जी वो हमारे से बिजनेस से रिलेटेड थे, तो उन्होंने नाम अनाउंस कराया। सचिन के साथ गया मंच पे और महाराज जी से सिर्फ सचिन ने मेरा इतना ही इंट्रोडक्शन कराया। मंच पे लगभग 4000 से 5000 लोगों की गैदरिंग होगी वहाँ पे। जी जी इतने बड़े मंच पे मैं गया, महाराज जी का माल्यार्पण किया, पहली बार मिला था मैं। जी तो सचिन ने इतना बोला, महाराज जी आशु ग्रोवर बुआ जी का बेटा फतेहाबाद से। महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, कहते सब ठीक। मैंने कहा हाँ जी सब ठीक। जी उसके बाद जैसे अक्टूबर में हमारे आश्रम का शरद पूर्णिमा उत्सव होता है, जी जून के बाद अक्टूबर में मिलना हुआ 4-5 महीने के गैप के बाद। तो गए, जैसे गुरु जी को प्रणाम किया। जी प्रणाम करते ही महाराज जी ने पूछा आशु फतेहाबाद से? जी मैं हाँ जी महाराज जी। कहते सब परिवार में हमारी मंगल। बस वो दिन और आज का दिन है कि 5 महीने के गैप पे इतने बड़े महान संत जी जो आज हमारे गुरुदेव हैं, जी उन्होंने 5 महीने के गैप पे इतने बड़े मंच पे मेरा मिलना हुआ और उसके बाद पहचाना अभी बाय नेम। उन्होंने पूछा आशु। जी जी बस वो बात। और आज का दिन है कि उनकी ही छत्र छाया में जितना भी जीवन जीना है, उनकी छत्र छाया में जीना है। जो है आज उनकी बदौलत ही है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि ये जो हमारे भाई साहब बैठे राजेश जी चराया, ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। अच्छा जी। और ये उधेड़ देते हैं सारी बातें। ये आपके अंदर से सब कुछ निकाल लेंगे धीरे धीरे। कोई नहीं, जो होगा सच्ची बताएंगे। और दर्शकों आपको बताना चाहूँ कि ये माता जी हमारे बीच जो आए बैठे हैं, ये भी है अपना अध्यापिका हैं और रिटायर्ड टीचर हैं और बहुत सफल अध्यापक रहे हैं, अपनी अध्यापिका रही हैं अपने समय में। और आज आपको पता है कि इन्होंने अपना सर्वस्व जो जीवन है, जो अब कृष्ण भक्ति के अंदर ही लीन हुए हैं बिल्कुल। तो कलयुग के अंदर मीरा अगर किसी को कहे तो कम नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ 10 दिन। जय हो। और बहुत बढ़िया मधुर वाणी और बहुत ही सुरीली आवाज के धनी भी हैं ये। और हम आशा करते हैं कि अगर हो सके तो हमारे लिए एक शब्द भी सुनाया जाए। हमारे दर्शक आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत बेताब होंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैम आप ये बताएं कि जैसे मैंने भैया जी से पूछा कि आप इस परिवार से जुड़े, तो आप कब जुड़े इस परिवार से? देखिए, ये सहयोग की बात है। जी जी मैंने अपनी छोटी लाइफ से ही, वैसे हमारे मम्मी, हमारे माता जी, जी जी हमारे घर में एक शुद्ध वातावरण था जी और भक्तिमय वातावरण था। जी जी मतलब बचपन से ही हमें पारिवारिक रूप से ये संस्कार ये मिले, धरोहर मिली है। संस्कार मिले। जी लेकिन उस धरोहर के बाद भी कहीं थोड़ा बहुत जैसे मानसिक शांति जी जी और एक ठहराव सा कहीं न कहीं कमी थी। ठीक। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी जब जिंदगी में आए, जी और हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सहज और सरल हैं। जी जैसे आशु जी अभी बता रहे थे कि गुरुदेव नाम से ही पुकारते हैं, जी और इतने बड़े संतों के लिए किसी के नाम से पुकारना सहज भाव से बहुत परम सौभाग्य की बात है। और सन 2006 में या 7 में लगभग पूज्य गुरुदेव जी से सानिध्य मिला। जी उससे पहले भक्ति में जीवन था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी लगती थी कि अभी वो ठहराव, वो शांति नहीं है। बहुत सब कुछ था, लेकिन ठहराव की शांति में कोई कमी थी। लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव की शरणागत हुए
जी और हमारे पूज्य गुरुदेव इतने सहज कि केवल हाथ में श्री गीता जी ही थे जी और कुछ भी नहीं कहा कि बस इसका पाठ करो। और पूज्य गुरुदेव की केवल एक ही बात मानकर गीता जी का अध्ययन जी आपको एक अद्भुत करिश्मा से कम नहीं है, जी जो बात हम अपने जीवन की शेयर कम ही करते हैं, जी कि जब हम पूज्य गुरुदेव की शरण में आए और हमारे हाथ में गीता आई और गुरुदेव का इतना आशीर्वाद हुआ जी कि हमें संस्कृत नहीं आती थी। जी। हमने ग्रेजुएशन भी पंजाबी भाषा के अंदर तो आप की हुई किस विषय की अध्यापिका थी? देखो, मेरी मास्टर डिग्री हिंदी में है। हिंदी में जी। हाँ जी, लेकिन मैं प्राइमरी टीचर थी। ठीक है। और मैंने अपनी पंजाबी ग्रेजुएशन तक मेरे पास पंजाबी थी। ठीक है। और संस्कृत का मुझे एक भी शब्द नहीं आता था। जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई संत कृपा करते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है। और मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत साक्षात घटना हुई जी। कि जब महाराज जी ने गीता दी और उनकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई और मुझे अंदर से लगा कि मुझे संस्कृत के अंदर मूल पाठ करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि जो गुरुदेव ने मुझे दिया शायद ही किसी को दिया होगा। और वो संस्कृत के अंदर जो मूल पाठ है मैंने याद नहीं किया, और ठाकुर जी की कृपा और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद जो मैंने आपको अब मूल पाठ सुनाया, ये गीता जी के 18 अध्याय, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे याद हुए, कहाँ से हुए। तो लगन और निष्ठा होती है ना मैम, जो श्रद्धा होती है, मुझे गुरुदेव की ही कृपा है। जी जी। तो लेकिन जो गीता जी का अध्ययन से पाया जी, गीता जी एक ऐसा विषय है जिसे वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। जी जी। उसका वर्णन वाणी से नहीं, वो एक रसास्वादन है। जो इसका रसास्वादन करता है जी, वो अंदर से अपने आप को उसका अनुभव कर सकता है, उसको वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, शब्दों में कुछ पिरोने की कोशिश करते हैं कि गीता जी क्या है। तो ये गीता जी एक बहुत ज्ञान विषय है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर सौभाग्य रहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर धीरे धीरे गीता जी के 2-3 विषयों पर हम गहनता से चलेंगे, जो गीता जी के मूल 3 विषय हैं। लेकिन अब आग्रह रहा कि कुछ आपको 2-4 पंक्तियां गुनगुनाकर सुनाई जाए। तो इस क्लब का जो नाम है रामा कृष्णा है, तो हम रामा जी के नाम से ही थोड़ी 2-3 पंक्तियां गुनगुनाएंगे और आप सभी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। तो मैं सरल भाषा में ही गुनगुनाऊंगी, शायद आपने वो शब्द गुनगुनाए होंगे। तो चलो चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। यहाँ सजनी आत्मा को कहा गया है। लीला उनकी देखो और चुप ही रहो सजनी, प्रभला उनकी देखो और चुप ही रहो सजनी। प्रभु अंतर्यामी है, कुछ छिपा नहीं उनसे। प्रभु अंतर्यामी है, कुछ छिपा नहीं उनसे। जिस रंग में वो राखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। लीला उनकी देखो
और चुप ही रहो सजनी। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका थैंक्स, धन्यवाद, आभार व्यक्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो अभी जैसे कि आपने देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि ऐसी महान शख्सियत, धर्म कर्म से जुड़े हुए, धर्म कर्म से ओतप्रोत ऐसी मातृशक्ति, जिन्होंने आज एक विचार जो है प्रस्तुत किया। तो आशु जी, आप इस कार्यक्रम से के माध्यम से मस्ती विद हस्ती, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो आपको पता है कि किस तरह से पाश्चात्य की तरफ जा रही है, और कुछ युवा ऐसे भी हमारे जो नशे की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो आप अपने इस गीता के माध्यम से या उस संदेश के माध्यम से हमारे दर्शकों को, मस्ती विद हस्ती के जो दर्शक है हमारे, को एक ऐसा अच्छा संदेश देना चाहिए जो आप चाहते हैं कि इस गीता के अंदर वो अपनी जिंदगी में उतार करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, चाहे वो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार यही है कि गीता जी को अपने जीवन में उतारो, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। यही एक उनका उद्घोष है। गीता जी को ही अपने जीवन में धारण करेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति से, नशे से और जो भी बुराइयां चल रही हैं उनसे दूर रहा जा सकता है जी। और पूज्य गुरुदेव का आह्वान भी यही जो है कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ सबको इकट्ठा करने के लिए जी, हम एक बने, हम नेक बने। इसका उद्देश्य ही यही है कि सब एक कड़ी में पिरोए जाएं जी, एक माला बने कि जिससे बच्चों में संस्कार आए। आजकल बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का यही एक उद्देश्य है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने गीता जी को समर्पित कर दिया है। हमारे गुरुदेव ये नहीं कहते कि श्री गीता जी स्वामी ज्ञानानंद जी की बपोती हैं। गीता जी सबकी हैं। गीता जी एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको अपने जीवन में धार सकता है। आज जो वैश्विक समस्याएं चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, उनका समाधान गीता जी ही है। जो हमारे गुरुदेव ने इस बार श्री गीता जयंती पर वैश्विक आह्वान चला रखा है। श्री गीता जयंती 23 दिसंबर 2023 को है और प्रातः 11 बजे उनकी तरफ से आह्वान है, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, हम एक बने, हम नेक बने। यही उनका उद्देश्य है कि हम सब इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से कहीं कर पाएं, ज़्यादा अच्छा नहीं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी अवस्था में हर जगह बैठकर अलग अलग, इकट्ठे भी, अलग अलग भी, हम इस पाठ को करें और इस वैश्विक अभियान में एक आहुति डालें। पूज्य गुरुदेव का सपना पूरा करें। गीता ही घर घर का श्रृंगार होगा। ये हम सब ने पूज्य गुरुदेव की एक जो उनकी कल्पना है उसको पूर्ण करना है। एक बार फिर विनम्र प्रार्थना है, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 23 दिसंबर 2023 प्रातः 11 बजे सब इकट्ठे मिलकर करें। मैं भी करूंगा, आप भी करें। मैं भी नहीं भूलूंगा, आप भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राजेश जी, आपने एक बहुत सामाजिक अच्छा प्रश्न उठाया जी। आपने ये नौजवानों के जो नशे की, इससे कैसे मुक्ति मिले, कैसे छुटकारा मिले जी, इसका एक बहुत समाधान, अच्छा समाधान हमारे शास्त्रों में, रामायण जी में, गीता जी में भी। गीता जी के अनुसार गीता जी एक नकारात्मक सोच से हटाकर सकारात्मकता, पॉजिटिव लाती है। जी जी। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक सीधी सी बात अर्जुन को आह्वान भी किया कि माँ सुचा दैवी संपत्ति, आप दैवी संपदा के अंदर उत्पन्न हुए हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और वास्तव में ये नकारात्मकता हमारे संस्कारों में नहीं है जी। हमारे संस्कार तो दैवी संपदा से जुड़े हुए हैं। ये नकारात्मकता जितनी भी है बाहर से है, वो इसलिए कि हम अपने मूल संस्कारों को भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर हम किसी अपने शास्त्र के माध्यम से, वेद के माध्यम से, रामायण जी के माध्यम से या गीता जी के माध्यम से जब हम अपने मूल से जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से जुड़ेंगे,
तो वो हमारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी बिल्कुल जी। और हम पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे। तो कोई फिर कारण नहीं बनता कि हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जाए। ये सारा मूल कारण इसीलिए है कि हम अपने मूल से थोड़ा अलग होकर, अपनी जड़ से, अपने संस्कारों से अलग होकर जो हम थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। जी। तो इसलिए आपका ये मंच बहुत सुंदर और बहुत आगे जाने वाला है, शुक्रिया। क्योंकि यही हमारे बच्चों का मूल संस्कार उत्पन्न करने वाला, जब हमारे जड़, हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी इन संस्कारों से जुड़ेगी जी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो संस्कार हैं वो उन्हें उस तरफ ले जाएंगे। जरूर उसमें बदलाव आएगा आने वाले समय में। ये आपका एक बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय, वंदनीय आपका ये प्रयास है। और कहते हैं कि जब कल अच्छे प्रयास की तरफ जाता है तो पूरी की पूरी प्रकृति जी उसके साथ हो जाती है। ये एक आज से नहीं, ये पूरे परिस्थिति से, पूरे सृष्टि काल से चला आ रहा है कि जब हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं, कोई अच्छा प्रयास करते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे साथ हो जाती है। तो आपका ये प्रयास बहुत वंदनीय है, प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया जी, आपने बताया। दर्शकों, आपने भी देखा कि इन्होंने आप आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमें वो पारस मिला है जिससे अगर आप पत्थर घिसोगे तो वो पत्थर भी पारस बन जाएगा। तो वो पारस आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच पहुंचे, हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए आपने, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हैं हम आपके। आशु जी, आपके मन में कुछ है तो आप भी बोल दीजिए। इस वैश्विक अभियान में हम सामूहिक आह्वान करेंगे जी। हम सब इकट्ठे मिलकर रामाकृष्ण कला मंच के मस्ती विद हस्ती के दर्शकों से बिल्कुल सामूहिक आह्वान करेंगे। ये कुछ कार्ड्स हैं जिन पे तीनों श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत और हिंदी में जी। ये हम मुकेश भाई को देकर जा रहे हैं। जिसको जितने लेने हो, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, व्यापार में, अपने घर से जहाँ से पाठ करना हो, इनको देकर जा रहे हैं। आप लोग इनसे ले लें या मुकेश भाई, राजेश भाई और दिनेश भाई से प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करें। और कार्ड चाहिए हो तो हम और भी पहुंचाएंगे। सिर्फ मेरी आप सब भाइयों से एक निवेदन है कि हम सामूहिक आह्वान करें इसका। हाँ जी, वो दिखा दिया, वो दिखा। आह्वान करना है बोल के। हाँ, 1 मिनट, एक वही बात बोलो ना। मेरे पीछे मेरे पीछे बोलो। जी जी। है कोई नहीं। श्री गीता जयंती इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन आती है। हर बार एक मोक्षदा एकादशी के दिन आती है जो कि 23 दिसंबर 2023 को है। और जो वैश्विक आह्वान हमारे पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का है 23 दिसंबर 2023 प्रातः 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ हम भी करेंगे, आप भी करें, हम भी नहीं भूलेंगे, आप भी नहीं भूलें। अवश्य इस आह्वान का प्रयास करें कि इसको बढ़ चढ़कर भाग लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। तो साथियों, आज का कार्यक्रम समापन की और आज यही समापन करते हैं। और रामाकृष्ण कला मंच का जो अभियान है, आपको पता है कि गायें गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। और आपने आज बहुत ज्ञान की बातें सीखी, गीता के बारे में आपने सीखा, गीता के बारे में आपको बताया गया। और आपको सबसे बड़ी बात, आज का जो संदेश हमारी माता श्री ने आपको दिया कि और किसी चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, रामायण और गीता, राम में श्याम, श्याम में राम। तो अगर इसी को ही आप समझ लेंगे, इसी को ही आप पढ़ लेंगे तो आपका जीवन सफल बनने वाला है। और इसी नेक दुआओं के साथ आप हमारे प्रयास रहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्ती अस्त व्यस्त ना रहें। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा रह गया कि मेरे मन में अब आ गया, मस्ती विद हस्ती जो थी, आप इतने सत्संग वगैरह में जाते हैं, हम भी देखो जी रामलीला करते हैं, रामलीला स्टेज के ऊपर, तो हम भी
अपने दर्शकों से यही पूछते हैं अपने कलाकारों से कि उसके अंदर आपको कोई मस्ती का पल कोई आपको याद हो, तो क्या आपका कभी का ऐसा पल है जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहते हो कि मस्ती को जो ऐसी हो जाती हो, सत्संग करते करते भी कई बार मस्ती हो जाती है? बिल्कुल। हाँ, कोई ऐसा पल आपको हो तो देखो, आप साझा करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ? हमारा जो सत्संग भाव है, ऐसा कुछ राम जी से या कृष्ण जी से हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सत्संग होते ही मस्ती में है। एक सुंदर सी बात मेरे को याद आ गई जब इन्होंने पूछी। एक बार किसी सत्संग के अंदर बहुत सारे संतों की सभा चल रही थी, तो वहां पर जब संत जिज्ञासु बैठे थे सुनने के लिए, तो एक संत जैन मुनि वहां बैठे थे और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म देखा है तो वो राम और कृष्ण का देखा है। और आप जानेंगे वो कैसे। उन्होंने वहां फिर स्पष्ट की ये बात कि हमारे जितने भी धर्म है जटिल है, लेकिन राम और कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि वह पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ हंसते हैं, खेलते हैं। और वैसी वैसी जैसे ये मुकेश भाई, राजेश भाई, दिनेश भाई जैसे वातावरण ऐसा बनाते हैं, पात्र क्रिएट करते हैं रामलीला के अंदर, तो उसमें सारी मस्ती ही तो होती है। तो वह बहुत वो प्रसंग हमें आज भी नहीं भूलता कि जब भी हम कोई कृष्ण लीला करते हैं या सत्संग करते हैं तो बहुत सारे ऐसी ड्रेस पहन कर आते हैं कि पूरी मस्ती होती है। तो इससे बड़ी मस्ती हो नहीं सकती। तो हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इन परंपराओं के साथ जुड़े। जय श्री कृष्ण। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं मेरे दोस्त और मेरे भाई आशीष से भी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि ये आपको बताना चाहूँ कि ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दोस्ती जिससे करता हूँ उसे निभाता भी हूँ। आदत, गंदी आदत है हमारी। जब तक नहीं, अच्छी आदत है। रेयरली मिलते हैं आज के दौर में ऐसे दोस्त। जो हमारे साथ मिल जाता है हम उसे छोड़ते नहीं है। ऐसी दोस्ती किसी को नसीब होती है। और ऐसे ही हमारे आशु भाई है, ये भी हमें छोड़ नहीं रहे हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप मेरे सामने इस प्रोग्राम में अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल सोचा था, क्यों नहीं आएंगे। कभी फंसेंगे हम मेरे आगे ऐसे? फंसने वाली बात ही नहीं है। कॉलेज टाइम में तो नहीं सोचा था। तो साथियों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा।